दिल ईमानदारी से भरा हो, जिसमें वफादारी आज भी मौजूद होती है, वही एक बेहतर अभिनेता कहलाता है। जी हाँ, एक कैमरा के सामने आप अगर सच्चे दिल और सच्चे ईमानदार नहीं हैं तो आप एक बेहतर कलाकार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अगर कैमरा के सामने आपने थोड़ी सी भी हरकत कर दी तो कैमरा आपको पहचान लेता है। इसलिए ईमानदारी एक अभिनेता की आत्मा होती है। कौन कहता है कि चाहतों को आसमान नहीं मिलता है? किसी चीज़ को आप अगर ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ कीजिएगा तो आज नहीं तो कल वो आपकी झोली में ज़रूर आएगी। जी हाँ, अगर किसी चीज़ को अगर दिल और दिमाग से किया जाता है तो वो एक है अभिनय। अभिनय की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ दिमाग के साथ साथ दिल और ईमानदारी तीनों चीज़ें मिलके एक खूबसूरत अभिनय प्रस्तुत करती है। तो मेरी बातों से लग रहा होगा कि आज हम अभिनय के बारे में ही बात करेंगे और अभिनय से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे। तो आइए, हमारे साथ हैं सुमित ठाकुर, जिन्होंने ना कि बिहार से बाहर भी उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, थिएटर किया है, NSD से पढ़ाई की है। तो आइए जानते हैं उनके बारे में, उनकी जर्नी के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है सुमित आपका हमारे शो में। तो आप बताइए कि अभिनय ही क्यों और कितनी कठिनाई हुई, क्या क्या आपको फेस करना पड़ा इस फेज में? नमस्कार, सबसे पहले सभी दर्शकों को। जर्नी तो बहुत स्ट्रगलफुल रहा है अभी तक और अभी भी आगे स्ट्रगल कर ही रहा हूँ। स्कूल डेज़ में जब था तो उस टाइम में मैं कई फिल्मों को देखकर इंस्पायर हुआ। उसके बाद 10th के बाद से पटना थिएटर से जुड़ा और पटना थिएटर से जुड़ने के बाद फिर MBA तक की पढ़ाई करी। उसके बाद NSD सिक्किम का सफ़र हुआ, फिर मुंबई यूनिवर्सिटी एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स गया, वहाँ जाके सीखा। फिर MA किया ड्रामेटिक्स से, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में ड्रामा डिपार्टमेंट है, वहाँ से हमने सीखा और इस तरह का हमारा सफ़र रहा। और इस दौरान कई शॉर्ट फिल्म्स भी किए और स्टेज परफॉर्मेंसेस किया। हिंदी और मैथिली रंगमंच से जुड़ के पटना में काम किया और जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं, माइम यहाँ सीखने का मौका मिला बिहार में। पटना में पहली बार माइम हुआ था 2010 में, तब से मैं माइम भी कर रहा हूँ। अभिनय में बहुत लोग हैं हर चीज़ अपना रहे, लेकिन ये माइम वर्ड जो है बहुत कम बच्चे भी जान रहे हैं और हमारे इधर बिहार में बहुत कम कॉन्सेप्ट है। ये क्या है माइम का, हमने बताइए। ऋचा जी, धीरे धीरे माइम जो है धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है और हमारे गुरुजी कमल नस्कर सर से मैंने पटना में 2010 से ही माइम सीखता आया। NSD सिक्किम में भी इसका ट्रेनिंग लिया, फिर मुंबई में भी ट्रेनिंग लिया और फिर दरभंगा में भी जो मैं पढ़ रहा था तो वहाँ भी ट्रेनिंग लिया। माइम एक ऐसा आर्ट है जिसमें आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन से और अपने बॉडी लैंग्वेज से बात करते हैं, किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, किसी भी आइडिया को प्रेजेंट करते हैं ऑडियंस के सामने। ये ख़त्म इसलिए हो रहा है क्योंकि जब से भाषा आ गई है तो भाषा आने के बाद एक्टिंग में ही ये जुड़ गया है और इसलिए लोग दिलचस्पी ज़्यादा लेते हैं एक्टिंग में और एक्टिंग करने के साथ साथ उनको भूल ही जाते हैं कि यार माइम भी एक सब्जेक्ट है। माइम को भी डिटेल, बहुत प्राचीन कला है माइम और माइम सीखने की ज़रूरत है। आज पटना में बहुत सारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और कई ऐसे रंगकर्मी भी हैं जो माइम सीखना चाहते हैं। उन्होंने बहुत सारे शोज़ भी किए हैं और आगे भी अभी काम चल रहा है। अभी पटना में नेक्स्ट मंथ हम लोग एक माइम फेस्टिवल करने जा रहे हैं, कनक एंटरटेनमेंट के बैनर पर, मॉडर्न माइम सेंटर के कोलैबोरेशन में। गुरु कमल नस्कर सर आएंगे और यहाँ पर बच्चों को सिखाएंगे और हम इस तरह का परफॉर्मेंस करेंगे। क्या बात है। तो जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे कि माइम को लेकर लोग कितना अवेयर हो, बच्चे कितना सीखें और इसका आगे क्या स्कोप है? तो आप दर्शक को क्या बताना चाहिए? देखिए, इसका स्कोप तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि दर्शक को माइम तो सीखना ही चाहिए और वैसे अभिनेता जो अभिनय के क्षेत्र में आगे करियर बनाना चाहते हैं उन्हें तो माइम बिल्कुल ही जानना चाहिए, क्योंकि वो अगर माइम सीखेंगे तो उनके अभिनय में बहुत निखार आएगा और भविष्य में मुझे लगता है कि उनको माइम बहुत हेल्पफुल होगा उनके करियर में। इसलिए उन्हें सीखना भी चाहिए और धीरे धीरे काम हो रहा है इस पर। जैसे जैसे लोग जान रहे हैं, इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। आप देखेंगे हमारे बच्चे भी परफॉर्म करेंगे यहाँ पर, तो उन्होंने भी काफ़ी इंटरेस्ट लिया और उनको 3 दिनों में ही उन्होंने सीखा है और जितना कुछ सीखा है वो अभी हमारे दर्शक देखेंगे और उम्मीद है उन्हें पसंद भी आएगा, क्योंकि बहुत अच्छा विषय है। प्रकृति, नेचर पे ये एक सब्जेक्ट है जिस पे हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। हमारे गुरुजी ने हमें जो सिखाया है, हमने अपने बच्चों को वो सिखाया है। जैसे कि अभिनय की दुनिया में कोई भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल सुना है हमने कि बहुत स्ट्रगल होता है, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल के युवा हैं, वो चाहते हैं कि एकदम एक रात में एकदम स्टार बन जाए। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि मतलब कितना स्ट्रगल है, कितना पेशेंस रखना पड़ेगा उनको और आगे क्या सोचना चाहिए उनको इस बारे में? देखिए, पेशेंस तो बिल्कुल रखना पड़ेगा। किसी भी क्षेत्र में पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पेशेंस नहीं रखेंगे तो कैसे सीख पाएंगे। और इस क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, संघर्ष करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों को सीखना पड़ता है। सबसे पहले आप बारीकियों को जब तक सीखेंगे नहीं, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे। इसलिए आपको बारीकियां सीखना पड़ेगा, अभिनय की छोटी छोटी चीज़ों को सीखना पड़ेगा, उसके लिए आपको वक्त देना पड़ेगा। सच में, आई मीन सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन वो मुकाम आप तक
ज़रूर पहुंच के आएगा। तो इस अभिनय की कड़ी में आइए देखते हैं बच्चों की प्रस्तुति, जो कि उन्होंने बहुत ही अच्छा एक्ट प्रिपेयर किया है, इन्वायरमेंट को लेके बहुत अच्छा मैसेज दिया है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं इनकी प्यारी सी प्रस्तुति।
देखा आपने कितनी अच्छी प्रस्तुति दी है बच्चों ने, बिना बोले जो एक्ट किया है वो बहुत ही काबिले तारीफ थी। मतलब इतने छोटे बच्चे हैं और इन्होंने इतना अच्छा मैसेज दिया है इन्वायरमेंट को लेके। तो आइए हमारे साथ ये सारे बच्चे मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि एक्ट क्या था और कैसे सीखा, आगे क्या करना है। तो हमारे साथ जो बच्चे हैं उनसे थोड़ा सा इंटरेक्शन करते हैं। हेलो बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनन्या महिमा है। ओके अनन्या, आपने जो भी एक्ट किया है वो क्या था? वो माइम है। माइम है, तो उसमें क्या मैसेज था? वो मैसेज था कि पेड़ हमारी लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। पेड़ कितना इम्पोर्टेंट है उसका वो नरेशन था। तो आइए हम अब जानते हैं एक छोटू सी है, इससे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम उन्नति है। उन्नति, आपको एक्टिंग क्यों पसंद है? मुझे एक्टिंग पसंद है क्योंकि उसमें मज़ा आता है। अब कितने दिन से एक्टिंग कर रहे हो? मैं 1 ईयर से एक्टिंग कर रही हूँ। 1 ईयर से। चलिए फिर आगे क्या करना है फ्यूचर में? आगे तो मुझे बहुत अच्छा बनना है। बहुत अच्छा बनना है, अच्छी बात है। अच्छा एक्टिंग नहीं करना लेकिन अच्छा बनना है, ये दिल से निकलती है ये ऐसी आवाज़ें। ओके, अब नेक्स्ट बच्चे से हम पूछते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? वैभव विकास। वैभव, अभी जो आपने एक्ट किया है तो उसको सीखने में वो कितना दिन लगा? 2-3 दिन। 2-3 दिन लगा। किन से सीखा है आपने? सुमित सर से। सुमित सर से सीखा है। तो फिर आगे एक्टिंग में ही अपना करियर बनाना है, पढ़ाई पे? अच्छा, पढ़ाई भी करनी है। चलिए अब नेक्स्ट हम स्विच ऑफ होते दूसरे बच्चों पे। बेटा आपका नाम क्या है? नित्यम नीलांशु। अरे वाह नित्यम नीलांशु, आपकी आवाज़ तो एकदम बुलंद है। तो नित्यम, जो अभी आपने एक्ट किया है, जो इन्वायरमेंट को लेके किया है, तो कितने दिन लगे आपको सीखने में? 2-3 दिन बस? और उससे पहले मतलब एक्टिंग कितने दिन से कर रहे हो आप? पहले हम कभी एक्टिंग नहीं की, मेरा पहली बार है। ये फर्स्ट टाइम एक्टिंग था? फिर आगे क्या करना है? आगे मुझे क्रिकेटर बनना है। अच्छा, ये क्रिकेटर बनना है। चलिए बहुत बढ़िया। फिर अब नेक्स्ट से पूछते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार। सौरभ, आप एक्टिंग कहाँ से सीखे? ये मेरे सुमित सर सिखाए हैं। अच्छा, और ये एक्ट कहाँ से सीखा है? ये मेरे सुमित ही सर सिखाए हैं। ये 2-3 दिन में हमको ट्रेनिंग दिया है हम लोग को करने के लिए। अच्छा, वो 2-3 दिन में ही आप लोगों ने सीखा? हाँ। ओके, तो फिर आगे का क्या प्लान है आपका, फ्यूचर प्लान? यही अब सुमित सर के संग रहेंगे और इनके संग ही कुछ हम भी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अब जो है आप इधर आइए, आप तभी से मुस्कुरा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रखर अनुराग है। प्रखर, आप क्या बने थे इस एक्ट में? मैं बच्चा बना था। बच्चा तो आप हो ही, बने क्या थे? वो कतल बने थे। कटर बने थे आप? अच्छा, ऊद कटर बने थे। तो क्या सीखा आपने इस एक्ट से? कि ये हमें ट्री को सेव करना चाहिए। ट्री को सेव करना है, सेव ट्री सेव एनवायरनमेंट। वेरी नाइस। अब नेक्स्ट आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनमोल है। अनमोल, आप इस एक्ट में आपका क्या रोल था? ट्री बने थे आप, जो ट्री सब काट रहा था एक दूसरे को लेके। दर्द हुआ आपको? नहीं हुआ ना? तो आप एक्टिंग जो कर रहे हैं तो मम्मी पापा कितना मेहनत करते हैं आपके ऊपर, ये बताओ। बहुत ज्यादा करते हैं, दिन रात करते हैं, और फिर पढ़ाई भी करना होता है। हाँ। फिर आगे क्या करना है आपको? एक्टिंग ही करनी है। तो ये जो सीखा है इसको किसने सिखाया आपको? सुमित सर ने। आपको भी सुमित सर ने सिखाया है। माइम एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसमें आप बिना बोले बहुत चीजें बयां कर देते हैं लोगों के सामने, और आगे वाला भी बिना बोर हुए आपकी चीज़ों को अच्छी तरह से समझता है। इस तरह बच्चे भी हैं कि इतने छोटे हैं और मतलब जो उन्होंने बोला नहीं है कुछ, मतलब उसके सिर्फ एक्सप्रेशंस और उनका जो एक्ट है वो लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आता है कि कुछ कहने का नहीं। कला भले ही आपको एक बेहतर कलाकार ना बना पाता हो इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में, लेकिन बेहतर इंसान गारंटी के साथ बना देता है। आपको एक डिसिप्लिन, एक ईमानदार, एक सॉफ्ट हार्टेड ज़रूर बनाता है। इन छोटे छोटे बच्चों को जो पढ़ दे रहे हैं और उनको जो आगे बढ़ाने की प्रेरणा दे रहे हैं, हमारे साथ हैं इनके मेंटोर सुमित ठाकुर, और जिन्होंने इनको आगे बढ़ाने में बहुत मेहनत की है, बहुत जद्दोजहद उठाया है कि इतने छोटे बच्चों को इतना अच्छा एक्ट सिखाना बहुत मुश्किल का काम है। तो चलिए इन बच्चों को छोड़े जाते हैं उनके सपनों के साथ और सुमित को उनकी अपनी सोच के साथ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी बिहार।